हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। ये एक एनालिटिकल वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बीएमएस कोर्स करना है किसी एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस से। तो आज मैं आपको 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ जो काफी पॉपुलर कॉलेजेस हैं और जो बच्चों की काफी पॉपुलर चॉइसेस में से एक है। तो जिनमें नंबर 1 पे है पंडित खुशीलाल गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल, नंबर 2 पे है उज्जैन का धन्वंतरी कॉलेज जो कि गवर्नमेंट है, और नंबर 3 पे है इंदौर का जो है अष्टांग कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगी जिसमें हम जनरल डिस्कशन करेंगे, हम कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, कॉलेज कौन सी सिटीज में है जो आपको पता ही होगा, और बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जिससे आपको और क्लियरली पता चल जाए कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो चूज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें तीनों कॉलेजेस में से पंडित खुशीलाल कॉलेज, अष्टांग कॉलेज और धन्वंतरी कॉलेज, तो बच्चों की जो फर्स्ट चॉइस रहता है इन कॉलेज में से उसमें सबसे पहले नंबर पे खुशीलाल कॉलेज जो है, लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स उनको अगर नोटिस किया जाए तो खुशीलाल कॉलेज भोपाल का फर्स्ट चॉइस रहता है। उसके बाद इसी में सेकंड चॉइस जो रहता है वो इंदौर का अष्टांग कॉलेज रहता है, और नंबर 3 पे जो नंबर 3rd चॉइस रहता है वो धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रहता है। तो ये कॉलेजेस जो है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के 3 ही कॉलेजेस है मध्य प्रदेश में, कुछ 12 कॉलेजेस है, 7 to 12 कॉलेजेस है गवर्नमेंट के, जो ये 3 कॉलेजेस जो है जिसमें से सबसे पॉपुलर है। तो उन्हीं 3 कॉलेजेस में से मैंने आपको बताया कि पंडित खुशीलाल जो है बच्चों की फर्स्ट चॉइस है, फिर अष्टांग कॉलेज सेकेंड, एंड देन ये जो धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज है ये 3rd चॉइस है। एग्जैक्टली ये मैं बोल नहीं रही हूँ, अगर ये हम ट्रेंड्स को देखें लास्ट ईयर के, लास्ट कुछ ईयर्स के, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये एनालिसिस दिया है। अगर हम खुशीलाल की बात करें तो खुशीलाल कॉलेज है अपना भोपाल में, अष्टांग कॉलेज अपना इंदौर में है, और धन्वंतरी कॉलेज जो है वो उज्जैन में है। फिर हम डिस्कस करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ईयर को। तो जो पंडित खुशीलाल कॉलेज है वो एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1995 में। अगर हम बात करें धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज की तो ये 1968 या 1969 में जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर हम अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज को देखें तो ये इन तीनों में सबसे पुराना कॉलेज है जो 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था। पंडित खुशीलाल कॉलेज और धन्वंतरी कॉलेज दोनों जो है एफिलिएटेड है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अपना जबलपुर से। पर अगर हम डिस्कस करें अष्टांग कॉलेज इंदौर के बारे में तो अष्टांग कॉलेज जो है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से जो है एफिलिएटेड है। तीनों कॉलेज को ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन एंड आयुष का जो है रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है। अब तीनों कॉलेज में ही अगर सीट मैट्रिक्स को देखें बीएमएस की तो तीनों कॉलेज में ही 75 सीट्स हैं। अब अगर हम बात करें पहले अष्टांग कॉलेज की तो अष्टांग कॉलेज में जो 75 सीट्स हैं उनमें से कुछ सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती हैं, कुछ स्टेट कोटा के अंदर आती हैं। तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स जो है वो है 11 सीट, यानी कि 75 में से 11 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटे की है। यही अगर हम बात करें धन्वंतरी कॉलेज की तो धन्वंतरी कॉलेज में भी 75 सीट्स हैं, जिसमें से कुछ सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर आएंगी, कुछ सीट जो है स्टेट कोटा के अंदर आएंगी। तो स्टेट कोटा के अंदर कुछ 64 सीट्स आती हैं एंड ऑल इंडिया कोटा के अंदर 11 सीट्स आती हैं। सेम अष्टांग कॉलेज में भी यही था कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपकी 11 सीट्स आती थी और स्टेट कोटा के अंदर 63 या 64 सीट्स आती थी। खुशीलाल में भी 75 सीट्स हैं। इसका ऑल इंडिया कोटा और जो स्टेट कोटा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया नहीं हुआ है, बट अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिमिलर ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर को। तो फीस स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं खुशीलाल कॉलेज का आपको बताऊंगी क्योंकि सबसे कम फीस जो है तीनों में वो खुशीलाल कॉलेज की है। तो खुशीलाल की जो फीस है वो 40,000 रुपीज है ट्यूशन फीस। इसमें दूसरी चार्जेस भी जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट फंड, फिर जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फीस जो है वो 1,000 रुपीज की ऐड होती है। देन आपकी सिक्योरिटी चार्जेस लगते हैं 10,000 के, फिर आपका यूनिवर्सिटी फीस लगती है 5,285 की। देन आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फीस है वो 10,000 की लगती है। देन डेवलपमेंट फीस होती है 5,000 की, जिसे विकास शुल्क भी कहते हैं। देन आपका वाहन शुल्क भी लगता है 7,000 का। फिर आपका कुछ घूमने का इसमें एक शुल्क है, शैक्षणिक भ्रमण शुल्क, यानी कि जो आप यहीं से घूमने जाते हैं कहीं या फिर कुछ आपको टूर्स कराए जाते हैं, तो अगर आप को जो टूर कराए जाते हैं कॉलेज से तो उसकी भी कुछ फीस होती है। देन लाइब्रेरी फीस मैंने आपको बताई दी है। तो आपकी फर्स्ट ईयर में फीस होती है 84,785 एंड देन सब्सिक्वेंट ईयर से आपकी 47,785 जो है फीस लगती है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में आपकी 27,785 फीस ही लगती है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें ट्यूशन फीस आपकी 20,000 होती है, 1,500 आपका स्टूडेंट फंड होता है, यूनिवर्सिटी फीस आपकी 5,285 की होती है एंड लाइब्रेरी फीस 1,000 की होती है, जिससे 27,785 जो है
वो फीस लगती है। अब हमारा खुशीलाल का फीस स्ट्रक्चर जो है वो हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी अष्टांग कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। अष्टांग कॉलेज के पहले हम धन्वंतरी कॉलेज की बात कर लेते हैं। धन्वंतरी कॉलेज की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली शायद 1,50,000 रुपीज है। ये जो फीस है ये इसका ब्रेकअप नहीं मिल पाया है कि कैसे कैसे जो है वो डिवाइड होती है, बट पर ईयर आपके 1,50,000 रुपीज लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इसका ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अष्टांग कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर अष्टांग कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था फर्स्ट ईयर की बीएमएस की फीस 1,02,735 रहती है फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए यही फीस 86,735 होती है। अगर हम सेकंड, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बात करें तो उसकी फीस 45,150 होती है एंड फाइनल ईयर की फीस जो है आपकी वो 22,575 होती है। फर्स्ट ईयर में फीस आपकी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि आपके काफी सारे चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस, कॉशन मनी, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फीस, एजुकेशनल टूर फीस, लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, देन एडमिशन फीस जो वन टाइम ही होती है। तो ये था तीनों कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर। अगर कंपेयर करें फीस स्ट्रक्चर को तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कॉलेज जो है वो है आपका अष्टांग कॉलेज। भले इसमें फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो ज्यादा है, जो कि है 1,02,735 रुपीज, पर सब्सिक्वेंट ईयर से 45,150 लग रही है और ये रिजर्व कैटेगरी के लिए फर्स्ट ईयर की फीस तो और कम है। खुशीलाल की फीस भी इससे कोई ज्यादा नहीं है। खुशीलाल की भी कुछ फर्स्ट ईयर की 86,000 समथिंग की फीस है और सब्सिक्वेंट ईयर से आपकी कुछ 47,000 फीस है और लास्ट ईयर की 27,000 है। तो ओवरऑल दोनों कॉलेजेस की सिमिलर ही फीस है। अगर इसमें सबसे महंगा कॉलेज जो पड़ रहा है वो धन्वंतरी कॉलेज पड़ रहा है। तो धन्वंतरी कॉलेज की जो फीस है वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे या हम लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस 1,50,000 पर ईयर ही आपको पड़ेगी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों कॉलेजेस जो है वो काफी पुराने स्टैब्लिश है। खुशीलाल जो है काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। उसके कॉलेज की बात करें, उस कॉलेज को मैंने पर्सनली विजिट किया है, तो कॉलेज जो है काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। बाकी दोनों कॉलेज भी जो है काफी अच्छे कॉलेज हैं। तो ये था मेरा कंपैरेटिव एनालिसिस जिसमें मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करके बताया और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो कंपेयर की। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर हमारे काउंसलर का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको पूरे प्रोसीजर में गाइड कर देंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।